बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, मज़ीद एक्सक्लूसिव अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हैं। नाज़रीन, इसराइल फ़लस्तीन के हवाले से बहुत एक्सक्लूसिव अपडेट्स हैं, उस पर आज आपको आगाह करेंगे। किस तरह की अपडेट्स हैं, कुछ ना कुछ पाकिस्तान में भी मुहर्रकात हो रही हैं, उस हवाले से भी आपसे बात करेंगे। सबसे पहले तो ये है कि जनाब पूरे आलम इस्लाम, पूरी मुस्लिम उम्मा, 57 इस्लामी ममालिक के लिए रूस के व्लादिमीर पुतिन ने एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का पैगाम दिया है नाज़रीन। लेकिन हमें हैरत है कि पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर ये पैगाम कहीं पर भी नहीं है, और कुजा कुजा सोशल मीडिया पर तो दिखाई दे रहा है इनफरादी सतह पर, मगर मेन स्ट्रीम मीडिया पर इस तरह की कोई भी हकीकत इस वक्त सामने नहीं आ रही। अफसोस ही का मकाम है, पूरी दुनिया में ये पैगाम सुना जा रहा है, और इसके हवाले से भी बात करेंगे। और बात करेंगे कि कतर के अंदर 8 इंडियन नेवी के अफसरान को सजाए मौत क्यों दी गई है, हमास रूस में क्या कर रही है, और नवाज शरीफ साहब गजब के हवाले से क्यों बयान नहीं देते। नाज़रीन, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम जब बात शुरू करेंगे, सबसे पहली चीज ये है कि कतर के अंदर इंडियन नेवी के अफसरान, जिनके नाम इस वक्त आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं, इनको सजाए मौत दे दी गई है। नाज़रीन, ये अफसरान कतर की इन्वेस्टिगेशंस के मुताबिक इसराइल के लिए काम कर रहे थे, इसराइल के लिए जासूसी कर रहे थे, यानी मुसाद के लिए जासूस थे, मगर हाजिर सर्विस ये मौजूद जो थे इंडियन नेवी के अंदर थे। इस बात पर बहुत अफसोस किया, बहुत सफारती कोशिशें हिंदुस्तान ने की, मगर कतर ने सजाए मौत दे दी। नाज़रीन, इसके साथ साथ बात यह है, क्योंकि ये जब से एलाइज हिंदुस्तान बना है कतर का, अपना इंडिया का, तो आप देखें हरदीप सिंह की मौत कनाडा में देखें, तब भी यही वजह वाज़ेह तौर पर सामने नजर आती थी कि हिंदुस्तान हो और इसराइल का जो एका है एक साथ, यही वजह है कि बावजूद इसके अमेरिका ने कोशिश की, कनाडा ने की, ऑस्ट्रेलिया ने की, मगर हकीकतन यह है कि कनाडा कुछ भी नहीं कर पाया। वजह कि पूरी दुनिया के अंदर इंतहाई ताकत इसराइल रखता है, और इंडिया और इसराइल का साथ वैसे भी एक साथ चल रहा है, यहां पर भी वही चीज कारगर साबित हुई, और इसी वजह से उनको सजाए मौत कर ले अपना मिली। और इसके साथ साथ नाज़रीन, इसकी हम डिटेल में अभी नहीं जाएंगे। पाकिस्तान में नाज़रीन लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हो रही है सियासी हवाले से। अब क्या लेवल प्लेइंग फील्ड है, अनवारुल हक काकड़ साहब के, जनाब आपके जो डोनाल्ड ब्लूम है अमरीकी सफीर पाकिस्तान में, उससे मुलाकात हो रही है। इसी सिलसिले की एक कड़ी है नाज़रीन, जिसमें जनाब फजलुर रहमान साहब से पीटीआई का वफद भी मुलाकात की। कहा तो ये जा रहा है कि वफात की ताज़ियत करने गए थे, मगर जिस कदर हंसी मजाक और ठट्ठा उड़ाया जा रहा था, ये बात ऐसे नहीं दिखाई देती। यकीनन इसी सबब भी डोनाल्ड ब्लूम से मुलाकात होगी। और इसके साथ साथ ये कि पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई को जलसा करने की इजाजत दे दी, मगर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वो जलसा नहीं कर सकते। इस पर जस्टिस एजाज अनवर साहब ने बात की कि वो लोग भी तो पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं जो मुजरिम थे, और अब मुलजिम भी नहीं रहे, बाइज्जत बरी हो रहे हैं, तो पेशावर के अंदर या केपीके के अंदर पीटीआई जलसा क्यों नहीं कर सकते। बहरहाल खुशाइन बात है, अच्छी बात है। तो इसके साथ साथ आगे जो दिखाई दे रहा है कि पीटीआई आने वाले दिनों में वकला को ज्यादा से ज्यादा इस वक्त शरीक करेगी अपने इलेक्शन के अंदर। और उसके साथ साथ ये है कि नाज़रीन, जहां हम बात कर रहे हैं मुख्तलिफ ममालिक का वफद पुतिन को मिला है, इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं कि जहां पर मुख्तलिफ इस्लामी ममालिक, मुख्तलिफ मज़ाहिब, मुख्तलिफ लोग, मुख्तलिफ कैफियत, इनसे मुलाकात की, उन्होंने पूरी मुस्लिम उम्मा को वार्न किया है कि आप इकट्ठे होइए, आप यकसू होइए, ये जंग बहुत बड़ी जंग होगी, ये सिर्फ अरब तक नहीं रहेगी, ये अरब से निकल कर बाहर आ जाएगी और बहुत दूर तक फैल जाएगी, और जिसकी चिंगारियां आपके हर मुल्क के अंदर आएंगी और हर तरह से आएगी। आपको जागने की जरूरत है हर अंदाज में। बहरहाल देखें आगे मुस्लिम उम्मा इस पर क्या बात करती है, किस तरीके से लेती है कैफियत। नाज़रीन, ये है। दूसरी तरफ तैयब उर्दुगान साहब ने बहुत जबरदस्त स्टेटमेंट दी है कि अगर अक्सा गया, मस्जिद अक्सा गई, तो इस्तांबुल यानी इस्लाम बोल वो भी गया, इस्लाम आबाद भी गया, और इसके साथ साथ कुआला लंपुर भी गया। यानी उन्होंने लफ्ज तोड़ तोड़ के बयान किए कि फिर कुछ भी नहीं रहेगा। अगर अक्सा ना रही तो मुस्लिम उम्मा भी हमेशा के लिए गई, और सब ममालिक हमेशा के लिए गए। और इसके साथ साथ नाज़रीन, आपको बताते चलें, पंजाब के अंदर जो पीपीपी है नून लीग के साथ इल्हाक करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि पीपीपी का ख्याल है कि यहाँ नून लीग को टफ टाइम दिया जाए। अब ये मुमकिन तो है नहीं किसी तरीके से कि वाज़ेह तौर पर 100% जो है ना बददियानती का मुजाहरा किया जाए पंजाब के अंदर, इसके इम्कानात बहुत ज़्यादा कम है। यहाँ तक इलेक्शन कमीशन
इलेक्शन की बात है वो वैसे ही जानिबदार है। और आपको बताते चलें, इलेक्शन कमीशन हतमी डेट नहीं दे रहा, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जनाब ब्रिगेडियर फहीम रजा ISI से जिनका ताल्लुक है, उनको सर्विसेज सौंप दी गई हैं। आगे आप बखूबी समझ सकते हैं ये ब्रिगेडियर फहीम रजा साहब किस किस्म की कार्रवाई करेंगे और क्यों करेंगे, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। किन का साथ देंगे? उन्हीं का देंगे जिनको ये कोशिश करके लाए हैं, माफ करके। बहरहाल PTI सॉफ्ट इमेज की कोशिश कर रही है। इस बात पर परवेज इलाही साहब ने कहा कि अगर आप इलेक्शन में जाना चाहते हैं तो आपको लीडरान को छोड़ना पड़ेगा। नाज़रीन, ये बात इस चीज का अंदिया दे रही है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई सॉफ्ट या कोई ऐसी बात मौजूद है यकीनी तौर पर जिसकी तरफ ये ज़ीरक सियासतदान परवेज इलाही साहब बात कर रहे हैं। बहरहाल इलेक्शन कमीशन हो और धांधली की तैयारियां मुकम्मल ना हो और कंपनी का छोड़ा गया ब्रिगेडियर फहीम रजा अपनी हरकतों से बाज आ जाए, ये मुमकिन ही नहीं है। यकीनी हमारा वो इसीलिए उसकी पूरी कोशिश होगी कि नून लीग को हर तरीके से एडजस्टमेंट की जाए, आगे लेके बढ़ा जाए। बहरहाल एक बात तो जब सिक्का राजुल वक्त है, अगर पंजाब में सियासी तौर पर इस्तेहकाम नहीं होगा तो गवर्नमेंट किसी की भी मुस्तहकम नहीं होगी। नाज़रीन, गवर्नमेंट चाहे नून लीग की आए या PTI की आए या किसी की भी आए, चाहे मखलूत ही क्यों ना आए, अगर पंजाब में इस्तेहकाम सियासी तौर पर नहीं होगा तो गवर्नमेंट भी किसी की नहीं होगी। दूसरी तरफ आलम यह है, पाकिस्तान सऊदी अरबिया MBS से $1 अरब लेना चाहता है, मगर सऊदी अरब भी इस वक्त पल्ला नहीं पकड़ा रहा। उसकी वजह वो अवाम की नब्ज बखूबी समझते हैं, और यहाँ हकीकत हाल ये बन चुकी है कि यहाँ मुस्तहकम गवर्नमेंट नहीं है। वो भी देख पलक कर अपनी पलक संवार रहे हैं, सोच रहे हैं क्या किया जाए क्या ना किया जाए। दूसरी तरफ जो हमारी सुई गैस है वहां आपको पहले ही बता चुके हैं 150% वैसे ही बढ़ चुकी है, यानी लगभग सुई गैस को LNG के करीब करीब लाना मकसूद है। लगभग ये वो कोशिशें हो रही हैं। और जहां तक FBR का ताल्लुक है, मुल्क कैसे नीचे न जाए कि इनके खाने, इनके पहचान, इनके लिबास, इनके वज़ाकता, इनकी डुअल नेशनैलिटियां, आप इन सारे अवामिल को मद्देनजर रखें तो आपको महसूस होगा कि कैसे अंडर द टेबल खाया जा रहा है। मगर हकीकत यह है कि टैक्स नेट नहीं बढ़ाया जा रहा। हम इनसे सवाल करते हैं कि मार्शल्लाह डिक्टेटर ज़ियाउल हक साहब के दौर में तो 16% FBR की जो उस वक्त जो कंडीशन थी टैक्स कलेक्शन थी, यानी वो उस वक्त 16% थी। अब जब जदीद ज़राए आ चुके हैं तो अब ये 8% हो चुकी है, यानी 50% भी कम हो चुकी है। और क्यों हो चुकी है ये आप बखूबी समझते हैं। यानी कहने का मकसद ये है कि सिर्फ और सिर्फ लियारी कराची जैसी जगह के बारे में तस्करा किया जाता है, अगर वहां पर भी टैक्स इकट्ठा किया जाए तो पूरे पंजाब के बराबर इकट्ठा हो सकता है। मगर सूरत हाल यहाँ ये होती है, जो नून लीग का गुमाश्ता होता है उसको कहा जाता है आप पार्टी फंड में डोनेट करें, वो जैसे डोनेट करता है उसको आगे माफी दे दी जाती है, नतीजा उसका आपके सामने है। दूसरी सूरत यह है कि नाज़रीन, बहरहाल निस्बत अल-अज़ीज़िया के अंदर जो अपील की सूरत है, नवाज शरीफ साहब को नैब ने कह दिया है कि इनके खिलाफ तो सबूत ही नहीं थे, यानी फिर जो माजी में सबूत थे वो क्या थे। यहाँ भी वही कंपनी की कार्रवाई काम कर गई, जो जनरल साहब बैठे हुए हैं वहां पर इस वक्त नैब के अंदर, नैब ने अपना सरेंडर कर दिया है, बिल्कुल मुल्ज़िम डिक्लेयर करने से या लेने से इनकार कर दिया है। नतीजा ये है कि ये तो सवाल रहेगा कि $800 मिलियन बरतानिया कैसे पहुंचे, ये तो सवाल अपनी जगह जिस तरह है और वैसे ही रहेगा। और इसके साथ साथ कुछ लोग पूछ रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब गजा पे क्यों नहीं बात करते। नाज़रीन, वो कैसे बात करेंगे? उन्होंने क्या कभी कश्मीर पे बात की? क्या उन्हें रोहिंग्या मुसलमानों पे बात की? अब वो फिलिस्तीन के मुसलमानों पे बात करेंगे? वो कभी भी नहीं करेंगे। जो खुद इसराइल के पैंदे पे बैठकर आए, आलमी इस्टेब्लिशमेंट मुसाद के कंधे पे चढ़कर आए, तो वो यहाँ पर कैसे बात करेंगे गजा के हक में या गजा पे कत्लेआम होने वाले की मजम्मत? वो नहीं कर सकते, वो यकीनन नहीं करेंगे। वो उन्हीं के आलाकार हैं, उन्हीं की ही जबान बोलेंगे। दूसरी सूरत यह है कि नाज़रीन कि जो कतर ने भी इस वक्त की है, कैफियत बनाई है, इंडियन नेवी के 8 अफसरान को पकड़ा है। आप देख सकते हैं कि इसराइल सख्त नाला है कतर से भी, क्योंकि अल जज़ीरा को भी बंद कर दिया गया, और जो वर्ल्ड कप फीफा का हुआ है उसमें गल्फ का दुनिया का बहुत अच्छा इमेज पड़ा है। इसलिए 2034 के अंदर जो सऊदी अरबिया है वो भी कोशिश कर रहा है कि हमारे मुल्क में वर्ल्ड कप खेला जाए, तो वो इसी इमेज को सैबोटाज करना चाह रहा है, मगर होगा नहीं। इस वक्त नाज़रीन कैफियत ये है, शदीद प्रेशर के बावजूद ये सजाए मौत दी जाएगी, एग्जीक्यूशंस की जाएंगी, और जहां तक तबाह के गजा की सूरत हाल है वो तबाह दर तबाह और तबाह दर तबाह है नाज़रीन हो रहा है। इस वक्त नाज़रीन हमास रूस के अंदर पहुंच चुकी है, हमास की लीडरशिप पहुंच चुकी है, क्योंकि शाम के अंदर आप जानते हैं यकीनी तौर पर बशर असद को जितनी भी सपोर्ट हासिल है वो रूस की हासिल है। S-400 वहां पर लग चुके हैं, जदीद तरीन मिसाइल सिस्टम है, हमास उनसे असला लेने की कोशिश में है। यहाँ रमजान कादरोव जो चेचनिया के प्रेसिडेंट हैं उनकी मदद भी है, यानी अददी मदद भी 15 से 20 हज़ार अफराद की, और असले की मद में भी मदद भी। इस वक्त नाज़रीन हमास ने पूरी दुनिया से असले की अपील की है, पूरी मुस्लिम उम्मा से,
کہ اس وقت اسرائیل ہمارے نرغے میں ہے، اگر آپ ہماری اسلحے کے ذریعے مدد کرتے ہیں تو ہم اس کو اس وقت لپیٹ دیں گے۔ لیکن دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ پاکستان کی صورتحال جو یہ ہے کہ بذریعہ یوکرین اسرائیل میں جسلا جا رہا ہے۔ ہم اگلے کسی پروگرام میں بتائیں گے آپ کو کہ ISI اور موساد کس طریقے سے پاکستان میں اب جوائنٹ وینچر بن کر آگے بڑھ رہا ہے، کس طرح اسرائیلیوں کو پاکستان میں راغب کیا جا رہا ہے اور ان کو زمینیں اور دیگر معاملات انویسٹمنٹ میں طرح طرح کی ترغیبات دی جا رہی ہیں۔ ناظرین، حال یہ ہے کہ اس وقت صورتحال جو بن چکی ہے کہ امریکن ملٹری بیسز پر مکمل طور پر حملے جاری ہیں۔ اس سلسلے میں چائنا بھی 2 قدم آگے بڑھ کر آگے آ چکا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ روس کو کہا گیا، روس نے اسرائیل کو پیغام دیا ہے کہ اگر یعنی اسرائیل نے روس کو پیغام دیا ہے کہ آپ حماس کو اپنے ملک سے نکالو، اگر نہیں نکالو گے تو یہ بات ہم برداشت نہیں کریں گے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کس قدر سنگین دھمکی دی گئی ہے۔ اور ایک صورتحال یہ بھی ہے کہ حماس نے جو اسرائیلی قیدی پکڑے تھے ان کے حوالے سے کوششیں کی جا رہی ہیں کہ ان کو ایران منتقل کر دیا جائے، یعنی اگلی ڈیل ایران ورسز اسرائیل ہونی چاہیے۔ ایران آپ بہتر سمجھتے ہیں گزشتہ کچھ سالوں سے باوجود پابندیوں کے میزائل ٹیکنالوجی ہو، ڈرون ٹیکنالوجی ہو یا لیٹسٹ جتنی بھی ٹیکنالوجیز ہیں اس حوالے سے ان کی فوجیں بھی ہائی الرٹ ہیں، اور 20 سے 30 لاکھ رضاکار بھی جنگی صورتحال کے اندر ہائی الرٹ ہیں۔ اس وقت آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کیا ہو سکتا ہے۔ کمپنی بھی اس حوالے سے کھل کھلا کر دیکھ رہی ہے۔ اور آخری خبر یہ ہے کہ ناظرین، پنجاب پاکستان کے حوالے سے ISI کے سیکٹر کمانڈر جو انٹرنل ونگ تھے چینج کر دیے گئے ہیں۔ اب نئے سیکٹر کمانڈر بریگیڈیئر علی یاسر صاحب ہیں، جو ماضی میں صاحب تھے بریگیڈیئر راشد نصیر صاحب تھے، ان کی ریٹائرمنٹ قریب ہے۔ اب ریٹائرمنٹ کے بعد وہ فیصل نصیر صاحب کے معاون بنیں گے، یقینی طور پر وہاں ان کو شیطانی مشورے دیا کریں گے جس قسم کے وہ دے سکتے ہیں۔ بہرحال ناظرین، صورتحال ہر لمحہ دیگر گوں ہوتی چلی جا رہی ہے۔ لیٹس سی آنے والے وقت میں دیکھتے ہیں کہ کیا اس حوالے سے اپڈیٹ ہوتی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔